जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। बहुत सारे दोस्तों ने हमें कॉल्स पे, मैसेजेस पे अप्रिशिएट किया था कि स्टोन्स की कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है और स्टोन्स की पहचान में उनको मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, तो इस हवाले से उनको गाइडलाइन और एक छोटी बहुत इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, सो दैट अच्छा और ऑथेंटिक स्टोन लेने में उनको मदद मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और आज हमारी कोशिश होगी कि हम चूँकि बहुत सारे स्टोन्स हैं, अब प्रीशियस फैमिली और सेमी प्रीशियस के मिलाकर 1047 स्टोन्स हैं, सबका जिक्र और सबके बारे में डिस्कस एक ही वीडियो के अंदर करना मुश्किल हो जाता है। सो आज हम कोशिश करेंगे कि एक और स्टोन के हवाले से डिस्कस करें जो कि रूबी कहलाया जाता है। रूबी को उर्दू में याकूत कहते हैं और ये स्टोन बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पाया जाता है, जिनमें से अगर कुछ टॉप ऑफ द कंट्रीज जिनकी अगर हम बात करें तो बर्मा है, जहाँ पे सबसे हाई क्वालिटी का रूबी पाया जाता है। दूसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान से पाया जाता है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में नगिर वैली से पाया जाता है। जो बर्मा से जो निकलता है वो पिंकिश कलर में होता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सोफिस्टिकेटेड किस्म की रूबी होती है। बर्मा से जो रूबी निकलती है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, साफ़ सुथरी, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूजन फ्री, बबल्स फ्री और हार्डनेस अच्छी होती है, ग्रेविटी अच्छी होती है, बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होती है। उसकी अगर 2-3 कैरेट के स्टोन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट $1500-2000 तक जो है ना उसकी प्राइस होती है पर कैरेट की। इसी तरह फिर अफ़गानिस्तान की है वो पिजन ब्लड कलर में आती है और देन जो नगिर वैली से जो निकलती है वो पिंकिश होती है, लेकिन ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। हुंज़ा की जो रूबी आती है वो 1 कैरेट 1.5 कैरेट तक तो ट्रांसपेरेंसी उसमें आ जाती है, बट उनसे ऊपर 5 कैरेट 7 कैरेट 10 कैरेट का अगर स्टोन हो तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अगर हम रूबी के हार्डनेस और ग्रेविटी की और स्पेक्स की बात करें तो रूबी की जो हार्डनेस होती है वो ऑलमोस्ट 8.1 से शुरू होती है से लेके 8.7 8.8 तक इसकी हार्डनेस चली जाती है और ग्रेविटी 1.2 से लेकर 1.5 तक। पहाड़ के अंदर माइनिंग के दरमियान ये ऑलमोस्ट सतह समंदर से 5000-6000 फुट की बुलंदी पर ये पाया जाता है। और सबसे पहली फॉर्म जो होती है वो इसकी गार्नेट होती है। गार्नेट में काफ़ी अरसे तक गैस एनर्जीज, अर्थ एनर्जीज इस पर लगती जाएँ तो ये कन्वर्ट होकर रूबी बन जाता है। अब रूबी की अगर हम अफादियत की हवाले से अगर बात करें तो एज़ फार एज़ द जेमोलॉजी इज़ कंसर्न, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताता था कि हर स्टोन के अपने एक फ़वाइद होते हैं और इंसान जो भी स्टोन पहनता है उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो स्टोन से कलरफुल लाइट इमिट होती है, जो आपके स्किन के पोर्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होकर लेज़र ट्रीटमेंट होती है। साइंस इसको मेटाफिज़िकल इफ़ेक्ट्स कहा करती है। तो ये जो इम्पैक्ट्स ट्रांसमिट होकर स्टोन से इंसान को मिल रहे होते हैं, उनसे इंसान के अंदर की कमियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब डेफिनेटली हर इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। किसी में, जैसे मैंने पहले भी बताया था बहुत दफ़ा, कि बाज़ में बोलने की सलाहियत कम होती, बाज़ में डिसीजन मेकिंग की, बाज़ में लोगों को फेस करने की सलाहियत नहीं होती, क्राउड को फेस करने की सलाहियत नहीं होती, लीडरशिप स्किल्स नहीं होती, मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, फोकस टूट जाता है, कंसंट्रेशन नहीं रहती, इरादे चेंज हो जाते हैं और कंटिन्यूटी नहीं होती, मुस्तकिल मजाजी नहीं होती। तो बहुत सारे इस तरह की इनविजिबल से फैक्टर्स होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बराबर का हिस्सा रख रहे होते हैं। अब इसी तरह रूबी पुराने ज़माने में एम्परर्स यूज़ किया करते थे ताकि उनके डिसीजन मेकिंग की सलाहियत मजबूत हो और कंटिन्यूटी उनके इरादों में हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पुराने ज़मानों में जो हमारे बादशाह थे, उनमें एक लॉन्ग टर्म जंग लड़ने की एक जो है ना वो एक स्किल उनको चाहिए होती थी, तो वो उसके लिए ये चीज़ पहनते थे। आज के सोसाइटी में लोग ऑफिशियल पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो लोग जो ऑफिसेस में काम करते हैं वो अपने मैनेजरियल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, और वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं जिनमें लीडरशिप स्किल्स कम होती हैं, उनको बूस्ट करने के लिए रूबी का इस्तेमाल किया जाता है। रूबी से निकलने वाली शुआएं इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें फोकस नहीं रहता,
पढ़ाई वो घंटा 2 घंटा कर जाते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ाई वो कर नहीं पाते, या फिर पढ़ाई के अंदर उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, उसके लिए रूबी जो है ना यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑफिस में काम करने वाले लोग, डिसीजन मेकिंग उनको चाहिए होती है, ये इस कमी को दूर करने के लिए ऑफिस के मैनेजर्स वगैरह लीडरशिप स्किल्स के लिए वो यूज़ करते हैं। अगर हम जो है हुंज़ा की रूबी की बात करें तो अब रूबी चाहे बर्मा का हो या अफ़गानिस्तान का हो या फिर हुंज़ा नगिर का हो, तीनों की हार्डनेस और ग्रेविटी सेम ही होती है, तो इम्पैक्ट्स बराबर के मिल रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बाज़ के जो अच्छी क्वालिटी के जो हाई प्राइस की होती है उनके इम्पैक्ट्स और उनके असरात जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स, और बाज़ स्टोन जो जिनकी ट्रांसपेरेंसी कम होती है, जिनकी हार्डनेस और ग्रेविटी कम होती है, या फिर जिनमें इंक्लूजन ज़्यादा होता है उनके असरात फिर स्लोली मिलना शुरू हो जाते हैं, बट मिलते ज़रूर हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं हमें ओरिजिनल एक नंबर खालिस और बेहतरीन साफ़ सुथरा सा रूबी चाहिए 1000-2000 में। अब ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि नाम इनका कीमती पत्थर है और इंग्लिश में इनको प्रीशियस स्टोन कहा जाता है। तो नाम प्रीशियस है तो अंदाज़ा यहीं से भी, कॉमन सेंस है, ये अंदाज़ा यहीं पे से भी हो सकता है कि प्रीशियस नाम है तो प्राइस में भी ये प्रीशियस होंगे। हमारे मुआशरे के अंदर चूँकि रोड में, फुटपाथ पे, रेडियो पे जो है ना लोग बैठ के नगीने बेच रहे होते हैं 1000-2000 के, तो लोगों को ये लगता है कि बस यही स्टोन्स है। ऐसा नहीं है। नेचुरल स्टोन की अपनी एक पहचान और इनकी अपनी एक वैल्यू है। अगर हम वेस्ट कंट्रीज़ की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, तो ब्रिटिश और वेस्ट कंट्रीज़ में स्टोन्स के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर पॉइंट ऑफ कंटेंट और पॉइंट ऑफ जो फोकस है वो गोल्ड है। तो लोगों के ना स्टोन्स की पहचान प्रॉपर है, ना इनके अफादियतों का प्रॉपर पता है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोग सोने को देखते ही नहीं है, वो अपनी तमाम सेविंग्स जेम स्टोन्स के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो 1,00,000-2 लाख का स्टोन अपने लिए ख़रीदते हैं तो उससे जो है ना 50 करोड़ के भी उनको फ़वाइद उनकी ज़िंदगी में मिल जाते हैं। इनडायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जिनका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी पर, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बहुत सारे पहले बता दिए, वो सारे इंसान की ज़िंदगी के ऊपर उनका इन्हसार होता है और उसी की वजह से इंसान की पर्सनालिटी में निखार आ जाता है। तो रूबी की एक जो है स्पेशलिटी ये भी है कि इंसान की पर्सनालिटी को करिस्मेटिक और ये इन्हांस करता है। अगर एक क्राउड के अंदर 10-15 लोगों की महफिल के अंदर एक साहब अगर रूबी पहन के बैठा है और वो अगर कुछ बता रहा है तो बाकी लोगों का फोकस उसी की तरफ होता है और उसकी बातों के ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है और उसकी बातों के ऊपर लोग भरोसा ज़्यादा कर जाते हैं, उसके फ़ैसलों के ऊपर, उसके इरादे और सोच के ऊपर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये बेसिकली वो जो एक स्किल उसके अंदर आई हुई है वो इस रूबी स्टोन से निकलने वाली शुआओं से पैदा हुई है। तभी तो कुरान के सूरह रहमान की आयत नंबर 50 से 60 के दरमियान में आयतों में कुरान में याकूत व मरजान का जिक्र है। मरजान तो खैर अनदर सब्जेक्ट है, वो तो खैर दरिया के समंदर के तह से ऑलमोस्ट 7,000-8,000 फुट की गहराई में वो पाया जाता है। तो रूबी तो फिर पहाड़ से निकलता है। तो इसी तरह रूबी की जो है ना स्पेशलिटीज़ में एक ये भी है। और अगर हम अफ़गानिस्तान की रूबी की बात करें तो उसकी हार्डनेस ऑलमोस्ट सेम ही होती है 8.1 और 2 से लेके 8.9 के दरमियान, जबकि उसका कलर पिजन ब्लड कलर का होता है, वो पिंकिश शेड में नहीं होता। और हुंज़ा नगिर से जो आती है वो पिंकिश शेड में आती है लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो रूबी के हवाले से जो है ना हमारे माशरे के अंदर फिर लोग हमें अनारी याकूत की भी जो है ना डिमांड कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि यार हमें अनारी याकूत चाहिए जो कि साफ़ सुथरा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अनारी याकूत नाम से टेक्निकली जेमोलॉजी के अंदर कोई स्टोन पाया नहीं जाता और वो तो एक हमारे माशरे के अंदर आजकल स्प्राइट की बोतल को काट के सफ़ायर का नगीना बनाया जाता है, रेड कलर की बोतल को काट के अनारी याकूत बनाया जाता है, तभी वो 1500-200 रुपये 300 रुपये का नगीना होता है 1000-2000 में जो है ना रेडियो में बिक रहे होते हैं और लोग वो पहन के खुश हो रहे होते हैं कि हमने याकूत पहना है। तो ऐसा नहीं है, ओरिजिनल स्टोन्स की अपनी एक वैल्यू है और अपनी एक प्राइसिंग है और उसके अपने एक असरात हैं। हमेशा कोशिश यही करेंगे जब भी आप नेचुरल स्टोन लें तो वो सर्टिफाइड और अथेंटिक इदारे से लें
और ताकि उनके असरात आपको मिले और आपकी ज़िंदगी उससे बेहतर हो सके।